नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट में करीब 5 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख मौके पर पहुंचे हैं। तो नागपुर के धमना में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट की खबर सामने आई है, जहां इस भीषण हादसे में करीब 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में घायल बताए जा रहे हैं 5 लोग और नागपुर के पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले की जानकारी साझा की है। ये आज लगभग 1 बजे के दरमियान में एक घटना हुई है जिसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है। ये चामुंडा एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है यहाँ पे, और इसमें जो क्रैकर्स होते हैं उसमें जो वात होती है जिसको माइक्रोकोड बोलते हैं, वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ। वो स्टॉक था इनका यहाँ पे, और वो जो डेली प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन यहाँ पे था। इसके बाद में ये मैगजीन में बेचते हैं, तो उसमें स्पार्क या किस तरह से हुआ है वो उसमें आग लगी और उससे काफ़ी एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन के बाद में इसमें लगभग जो वहाँ पे कामगार थे उसमें लगभग 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 4 लोग इसमें इंजर्ड हैं, ऐसा भी प्राइमरी पता चला है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, और बाकी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नागपुर शहर के बाजू में धामना करके जो गांव है, उसके बगल में जो चामुंडा एक्सप्लोजिव का यूनिट है, वहाँ पे एक्सप्लोजिव का ब्लास्ट हुआ है। और ये घटना करीबन दोपहर की है और ये ब्लास्ट में अंदाजन जो अभी तक का फिगर है उसमें 5 जो कामगार यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हुई है और कई लोग जख्मी हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये जब दुर्घटना हुई यहाँ का मालिक भी भाग गया, यहाँ का जो मैनेजर था वो भी भाग गया। कोई इंतजाम करने के लिए यहाँ पे नहीं था, एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे नहीं है। पर सब लोगों ने यहाँ पे तुरंत आजू बाजू की एम्बुलेंस पीएससी की बुलाई, मेडिकल की बुलाई। उसके वजह से यहाँ पे जो जख्मी थे उनको उनके ऊपर मेडिकल में उनको भेजा गया ताकि वहाँ पे उनके ऊपर इलाज हो सके। ये आज लगभग 1 बजे के दरमियान में एक घटना हुई है जिसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है। ये चामुंडा एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है यहाँ पे, और इसमें जो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट परीक्षा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को 2 ऑप्शन दिए हैं, 563 बच्चों को दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 सरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है, खाड़ी के देशों में होती है, पड़ोस के देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री
एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा सांसद सामनिका भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के मन में असंतोष है तो संस्था को मामले को देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बोर्ड के ऊपर जरूर ध्यान देगी। तो नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले पर भाजपा सांसद सामनिका भट्टाचार्य का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर किसी के मन में दुविधा, असंतोष है तो संस्था जो भी हो मामले को देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बोर्ड के ऊपर जरूर ध्यान देगी। इसका बात किसका क्या कहना है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं अगर किसी का मन में भी असंतोष है, किसी का मन में कोई दुविधा है, किसी का पास कोई प्रश्न है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, चाहे संस्था जो भी हो। हमारा विश्वास है भारत की सरकार और ये बोर्ड जो है इसका ऊपर जरूर नजर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली से जल मंत्री आतिशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आई थी। उन्होंने सबसे पहले बिजली और पानी के बारे में पूछा। जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो उठाए जाएं। विधायकों को अपने इलाकों में समस्या का समाधान करने की हिदायत भी दी गई है।
आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक केंद्र सरकार द्वारा एक झूठे केस में फंसाए गए हैं और उसकी वजह से आज तिहाड़ जेल में हैं, उनसे मिलने आई थी। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उनकी चिंता दिल्ली के लोगों की है, दिल्ली के लोगों के कामों की है और इसीलिए उन्होंने बुलाया मुझे और सारी खासकर पानी और बिजली के बारे में पूछा। 2 दिन पहले जो यूपी में आग लगने की वजह से बिजली गई थी दिल्ली के कई हिस्सों में, उसके बारे में भी पूछा। उसके बारे में भी कहा है कि तुरंत सब अधिकारियों के साथ बैठकर ये फिर से समस्या ना हो सके, इसका समाधान हमें ढूंढना है। अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल के अंदर हों चाहे जेल के बाहर हों, वो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। दिल्ली के लोगों की समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, दिल्ली के लोगों के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हवाई यात्रा है उस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। हवाई यात्रा की कीमतें सस्ती होनी चाहिए। मेरी प्राथमिकता हवाई किराए को कम करना होगा। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा पूरा इरादा ये सुनिश्चित करना है कि हवाई यात्रा आम आदमी के लिए सुलभ हो। इसे हकीकत बनाने के लिए कीमतें सस्ती होनी चाहिए। Well, definitely, I really can't decide on one decision to bring down the prices. But like I'm saying, it is a very important issue today. My whole intention is to make air travel reach to the common man, and it has happened over 10 years. There have been Udan scheme that has come up. Modi ji has also said Hawai chappal se Hawai jahaz tak. So I want to make it a reality for that. For that, prices have to be affordable. Now the market scenarios or the other external factors, COVID, so a lot of different factors have made in improving the prices. So we have to sit down, the department has to sit down, and whenever that thing is happening, my intention or my priority would be from the people of this country that to bring down the prices, and I would sit down with that point of view. बहुत अच्छा एक मौका है। मुझे लगता है कि इसमें काम करने का एक चांस मिला है। तो पिछले अगर 50 साल में देखते हो तो 40 साल तो उसमें बहुत कुछ किया गया नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में सिविल एविएशन में बहुत ग्रोथ हो गई, बहुत अच्छा काम हुआ है और ये सब हम देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं। तो आगे जाके भी बहुत से कुछ चैलेंजेस बिल्कुल है, उस पर काम करना है। एक जो आज मौका मिला है उसको अच्छी तरह से निभाना है, अच्छा काम आगे जाके करना है। जस्ट अभी चार्ज आज ही लिया तो थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बहुत कुछ करना है। मोदी जी का जो सपना है 2047 का, जो एक विकसित भारत का संकल्प उन्होंने किया, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये सेक्टर बहुत मायने रखता है। सिविल एविएशन एक बहुत मायने रखने वाला एक मंत्रालय है। इसके तहत देश की बहुत हम तरक्की हो सकती है, उसमें ग्रोथ करके आगे बहुत कुछ प्लान है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, काम तो करना है। Well, definitely I और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।